शिक्षकगण, देश भर से आए हुए गौ वैज्ञानिकगण तथा गो प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को नमस्कार और शुभेच्छाएं। इतिहास में कभी कभी कुछ प्रसंग आते हैं, कुछ कार्यक्रमों की रचना होती है, कभी कभी वैज्ञानिकों का संगम होता है, एक नया प्रवाह महापुरुष के रूप में। और यदि इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि में हम जाएं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अकेले दम पर पूरे देश में भ्रमण करके एक इतने विद्वान और उच्चतम कोटि के व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने एक भिक्षा ग्रहण करने वाला उस प्रकार से उन्होंने दान की याचना की पूरे देश में। तो शायद अभी हिचकिचाएंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पर सेवा भाव, जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें सेवा भाव कम है और उस सेवा भाव में हमारा अहम जो है वो टकराता है। लेकिन मैं उस महामना को आज सादर प्रणाम करता हूँ, उसकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक हमें रास्ता दिखाया। और इसीलिए मैंने कहा कि आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं वो एक बहुत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। ऋग्वेद का एक सूक्त आता है, उसमें कहा गया है प्रजापतिर मेता रराणु विश्वैर देवै पितृभि संविधाना शिवा केंद्र रही गौ माता। आज हम सब लोग देखते हैं कि अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने, कचरे के ढेर में भोजन को ढूंढते हुए पाई जाती है। आखिर हम इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तक कैसे पहुंचे? पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि अपने उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य से भूमि का अन्न समझे गए गोमय तथा गोमूत्र की जगह पाश्चात्य देशों के रासायनिक तत्वों का उपयोग शुरू किया। गोवंश की उपयोगिता घटने लगी। परिणामतः गोपालन तथा गो आधारित कृषि का लोप होना आरंभ हुआ। हमने रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करके कुछ समय के लिए उत्पादकता तो बढ़ा ली, परंतु ये देखना भूल गए कि इनके उपयोग की हम असल में कितनी कीमत चुका है। जहाँ एक और हमारी ट्रेडिशनल खेती के तरीकों से हजारों साल तक हमने अपनी ज़रूरतों को, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बिना हानि पहुँचाए प्रकृति से तालमेल बैठाकर पूरा किया, वहीं दूसरी ओर आधुनिक खेती की तकनीकों का प्रयोग करके हम महज चंद वर्षों में आज ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां हमारे खेत अपनी प्राकृतिक उर्वरकता खोते जा रहे हैं। वो चाहे नदी हो, तालाब हो, झीलें हो, समुद्र हो, सभी प्रदूषित होते हैं। इसके कारण तरह तरह के रोग जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना था आज घर घर दस्तक देते जा रहे हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि आज हम 100 रुपये कमाने के लिए कुछ ऐसा ना करें कि जिसके फलस्वरूप कल हमें उस रोग के इलाज पर 200 रुपया खर्च करना पड़े। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई स्वजन कैंसर से ग्रस्त ना हो। देवी और सज्जनों, आधुनिक कृषि तकनीकों से स्वास्थ्य और पर्यावरण को तो असीमित हानि हुई है, साथ ही साथ गोवंश के संरक्षण व संवर्धन में लोक रुचि भी लुप्त होती जा रही है। मानव तथा जीव सृष्टि के लिए यह किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे इस दुखद अवस्था में पहुंचने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमने आंख मूंद करके आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक सोच की
आइसोलेटेड अप्रोच को अपने कृषि के क्षेत्र में अपनाया है। जब कोई वैज्ञानिक, चाहे वो भौतिक विज्ञान का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, और वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट पर बाहरी दुनिया के प्रभावों को इग्नोर करता है और उसके एक्सपेरिमेंट का बाहरी दुनिया पर क्या प्रभाव होता है इसमें भी उसकी कोई रुचि नहीं होती। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में वैज्ञानिक अपनी क्यूरोसिटी का दायरा और अपनी सोच का दायरा जानबूझकर बहुत लिमिटेड रखता है। देवी और सत्य की दिशा तय करेंगे। मानव संस्कृति के उद्यम की नगरी जहाँ मिल रहे हैं, इसे कहा जाता है मधुर, मनोहर, अतीव सुंदर, तीनों लोकों से प्यारी, सर्व विद्या की राजधानी काशी में आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हम सब लोग जानते हैं, महामना पंडित। आज किस तरह की ये संगोष्ठी हुई और महामहिम जी ने क्या कहा? देखिए, भारतीय देशी गौ, जैसे यहाँ पर आपके 4 नस्लें, पोवार, केनकटा, गंगातीरी और अपने पोवार, केनकटा, गंगातीरी और खेरीगढ़, और बछौर बाजू में बिहार में कहीं गिर, साहिवाल, थारपुर, अंगोल, कांकरेज। भारतीय देशी गौ भारतीय जीवन का आधार रहा है। इसका गोबर गौमूत्र का दूध से ज़्यादा महत्व रहा है। दुर्भाग्य से हमारे पशु वैज्ञानिक खाली दूध के लिए गाय को समझ रहे थे कि दूध की मशीन मान रहे थे। उसका समग्रता से उपयोग खेती में गोवंश का गोबर गौमूत्र किसानों की कमाई 4 से 10 गुना बढ़ा रहा है। वो उसके खर्च कम कर रहा है, 80 से 100 गुना खर्च कम कर रहा है। उसकी आय बढ़ाकर उसके जीवन को ठीक कर रहा है। ज़मीन की बंजर भूमि ठीक हो रही है, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और हमारे रोग कम हो रहे हैं या एकदम न्यूनतम हो जाते हैं। किसान के स्वास्थ्य पर खर्च कम हो रहा है। ऐसे कई सारे काम गोवंश आधारित हो रहे हैं। उसको उन्होंने विशेषता से और ऐसे जैविक खेती को प्रस्थापित करना, घर घर तक ले जाना, गांव में इसका प्रचार प्रसार और जैविक रासायनिक का तुलना बताना, जिससे किसान जागरूक हो, गोवंश को पालन करे, वो जो रास्ते पे छोड़ रहा है वो बंद हो और गोवंश का उपयोग वो समझे। और ये सामाजिक उसका खुद का जिम्मेदारी है, ये शासन की उसको खुद करना है। ये करने के लिए पंचगव्य की गोमूत्र अर्क है, घनवटी है, आसवे, साबुन, टिकिया, मंजन, ये सब बड़े उपयोगी उत्पादन हैं। इनको समाज तक ले जाना है। इसको घर घर तक, जैसे हम बोलते हैं घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला, ये उत्पादन घर घर बने, किसान बनाए, गोपालक बनाए, गौशालाएं बनाए और वो समृद्ध हो और उसको आय का जरिया, उसको रोजगार मिले। गोबर से गोबर शिल्प, मूर्तियाँ, कई चीज़ें बन रही है। ये किसान तक, गोपालक तक कि वो उसको करे और ये समाज इसको स्वीकार करके ये चीज़ें आगे बढ़े। तो देशी गोवंश का पालन, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। जो प्लास्टिक पेट में जा रहा है, वो कचरा प्लास्टिक कहीं कहीं ढूंढ रही है, उसका खान पान, उसका देखरेख बराबर समाज करे तो गोवंश आधारित व्यवस्था देश में खड़ी होगी। किस तरह का ये संगोष्ठी का आयोजन? आज ये संगोष्ठी में हमारे महामहिम कोविंद जी भी पधारे थे और ये संगोष्ठी बहुत ही फलीभूत हुई अच्छे से। और ये जो इनके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर OP सिंह साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आयोजित किया है और जिसमें मेनली जो गो अनुसंधान से संबंधित उनके प्रोडक्ट और कैसे संरक्षण किया जाए इसके बारे में बृहद जानकारी दी जाएगी। सेमिनार है यहाँ पर, सभी लोग इसमें जो आमंत्रित हैं पूरे देश के, और वो सब लोग आपस में ज्ञान का भी एक्सचेंज करेंगे और आगे कैसे लाभकारी हो, क्या करना है। अभी महामहिम ने भी उसके बारे में बताया और विस्तृत जानकारी के लिए उद्देश्य क्या है ऐसे संगोष्ठी करने का? संगोष्ठी का उद्देश्य है कि जो हमारा गौ संवर्धन है और जो गो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, उनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल असाध्य हैं वो भी ठीक हो सकती है। हमें इसको आगे बढ़ाना है और हमारे भारत में संभव है। और जैसा कि ज्ञान में बताया गया है कि देसी गाय का जो दूध होता है जिसमें A2 प्रोटीन होती है, इसके बारे में विस्तृत में डॉक्टर OP सिंह साहब बताएंगे, तो वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो हमारे और हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के लिए लाभकारी होगा। सर से मैं प्रोफेसर डॉक्टर OP सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग और इस आयोजन का संयोजक सचिव। किस तरह का ये आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि देसी गोवंश का गोपालन हो, उनका गोबर और मूत्र, उससे बनी हुई खाद से हमारी खेती हो, जिससे कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनके द्वारा जो कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हर घर घर में घूम रही हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकें। प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में बीमारियां ना हो और पंचगव्य चिकित्सा का प्रयोग हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में, मोटापा बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, एलर्जी है, रीनल फेल्योर है, फैटी लीवर है, इन समस्याओं से इस पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से हम मुक्ति ले सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार और भारतीय परंपरा के अनुसार
हम लोग अपनी चिकित्सा का पालन करें और स्वस्थ रहें और विश्व को भी स्वस्थ रखें।